जनता की गाड़ी कमाई को सरकार किस तरह से लुटाती है, आइए हम यहाँ का एक नज़ारा दिखाते हैं। यह है भट्टा बस्ती के बिल्कुल पीछे का हिस्सा, जहाँ पर राजीव गांधी आवास योजना के नाम से सर्वेधारियों के कुछ प्लाट काटे गए थे, लेकिन उनको अधूरा छोड़ दिया गया और इस प्रोजेक्ट को फेल कर दिया गया। तो आइए हम यहाँ के स्थानीय निवासी जो काफ़ी पुराने हैं, उनके पास सारे सबूत है, हम इनसे जानते हैं कि सच्चाई क्या है यहाँ की। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम बशीर मोहम्मद देसवाली, मैं यहाँ का न्यू संजनगर कच्ची बस्ती का निवासी हूँ और मैं यहाँ करीबन 35 साल से निवास कर रहा हूँ। आज सन 1999 में हमारे सर्वे हुए थे, जिनके प्रमाण पत्र भी हमारे को दिए गए हैं। लेकिन और जब भी मतलब चुनावी माहौल आए हैं, उस टाइम पे जो यहाँ के नेतागण हैं और जो बड़े बड़े मतलब यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी हमसे ये आश्वासन दिया है कि आप हमको यानी जिताओ और हमको मतलब सरकार सत्ता में लाओ, हम आपको 50 गज देके यथास्थान मूलभूत सुविधा देकर आपको यहीं बसाएंगे। लेकिन आज हमारे को सन 1999 से आज तक सिवाय आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया और हमारे साथ हमेशा छल कपट करते आए हैं और करते रहे हैं। और आज भी जो हमारे यहाँ के हवा महल क्षेत्र के जो मुख्य सचेतक श्रीमान महेश जी जोशी हैं, उन्होंने भी चुनावी वादा किया था कि भाई अब के मुझे जिताओ, अब मैं सरकार में आते ही पहला काम आपका ये करूँगा कि आपको 50 गज में यहाँ बसा के दूँगा। अगर 50 गज सरकार नहीं देती है तो मैं 40 गज के अंदर तो आपको बसा के ही दूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आज 4.5 साल हो चुके, लेकिन आज मंत्री महोदय हमारे एरिया के अंदर एक दफ़ा भी आके नहीं देखा। जीतने के बाद में ये तक नहीं पूछा कि आप लोगों का क्या हाल चाल है, और न ही मतलब हमारे कोई ऐसा आश्वासन है कि मतलब आपको यहाँ बसाया दिया जाएगा या नहीं बसाया जाएगा। ये हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय और हमारे साथ भेदभाव किया जाता है कि हमारे को किसी चीज़ से मतलब वो नहीं है कि ये जो प्लाट हैं, ये कितने प्लाट काटे गए हैं और इनके सर्वे कहाँ किए गए हैं? ये 2212 का प्रोजेक्ट था, लेकिन ये आधे ही मतलब बने हैं, 1200 कुछ बने हैं। और इसके अंदर क्योंकि ये ऐसे प्लाट हैं जिसके अंदर एक फैमिली भी नहीं रह सकती है, न तो इसके अंदर सही मतलब आज जो ये बने हुए हैं न इस तरीके के, तो इन लोगों के गटर हैं जिनके अंदर मतलब ये सोच जाते हैं, ऐसे भी मतलब ये मकान बने हुए नहीं है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को फेल किया गया है। आप यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सरकारी प्लॉट बने हुए हैं जो यहाँ के निवासियों को सर्वे करके अलाट किए गए हैं, लेकिन इसकी स्थिति क्या है आइए हम दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ है। अंदर आइए हम आपको दिखाते हैं। ये एक छोटा सा हॉल है और ये सामने रसोई है, ये जीना दिया गया है छोटा सा। अब यहाँ आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे है लेटरिन, ये है बाथरूम जो कि छोटे छोटे से बने हुए। ये एक छोटी सी गैलरी जिसमें आदमी सिर्फ खड़ा हो सकता है। अब यहाँ आपको दिखाते हैं वो रूम, वो कमरा जिसमें जनता रहेगी, यानी कि अगर किसी के फैमिली में 5 लोग हैं तो क्या बता सकता है कोई ये इस छोटे से हिस्से में 5 आदमी रह सकते हैं? किस तरह की योजना थी? राजीव गांधी आवास योजना के नाम पे किस तरह से जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया गया है और जनता से किस तरह से विश्वासघात किया है कांग्रेस ने, ये यहाँ आपको साफ नज़र आएगा। यहाँ टोटल ही जो पड़े हैं इस वक्त नशे वालों के लिए, यहाँ पे टोटल जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट यहाँ तक के सुई इंजेक्शन तक जो उससे स्मैक जो होती है उस तक के यहाँ पे पड़े हैं। तो क्या सरकार ने इसको यहाँ पे सिर्फ एक नशाखोरियों के लिए बनाया है जहाँ पे सिर्फ नशे वाले आके रह सकते हैं, फैमिली के बारे में कोई सोच नहीं है सरकार की?
कच्ची बस्ती विकास महासंघ के अध्यक्ष भंवर जी से हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इन्होंने अब तक कितना संघर्ष किया है गरीबों के विकास के लिए। सर, हमें बताएं कि आपकी जो संस्था है ये कब से काम कर रही है और किन किन क्षेत्रों में काम किया है, और ये जो राजीव गांधी आवास योजना है जो अटक गई है, बंद हो गई है, इसके बारे में बताएं, क्या मैटर है ये। कच्ची बस्ती विकास महासंघ का गठन सन 1993 में हुआ। उसके बाद में हमने 1998 में वो सोमेंद्र जी शर्मा और प्रताप सिंह जी कांस्य आवास को संरक्षक बनाया। उसके बाद में सोमेंद्र जी शर्मा ने 98 में मोहनलाल जी शर्मा के सामने धरना दिया। 2.5 महीने तक हमारा धरना चला और पूरे राजस्थान में कच्ची बस्तियों को संगठन करके और इसको तैयारी की थी। उसमें 1999 में कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने आते ही सर्वे करवाया। सर्वे के बावजूद इन्होंने ये कहा कि भाई जो भी कच्ची बस्तियाँ हैं उनको यथास्थान बसाया जाएगा या उनको जो भी हमारी तैयारी होगी हम बसाए जाएंगे। अभी ये जो राजीव गांधी आवास योजना है, ये इसका प्रोजेक्ट कितना था और जो बंद हुआ है जब तक कितना तैयार हो चुका था? जब दोबारा हमारे गहलोत साहब के नाम से अध्यक्ष बने, बृजकिशोर जी शर्मा मंत्री बने, मैं यहाँ से क्षेत्रीय विधायक बने और मंत्री बने, उसके बाद 2013 में राज्य आवास योजना का गठन, राज्य आवास योजना का क्या नाम से तैयारी की गई और राज्य आवास योजना के फार्म भराए गए। 1/2 फार्म भरने के बाद में आवास योजना लागू होती है। उसके बाद हमने 9000 फार्म बट्टा बस्ती में, हमारे जो वार्ड उस टाइम गुणंतर हुआ करता था, 62 हुआ करता था, उसमें हमने 9000 फार्म भराए गए। उसके बाद हमारी ये योजना लागू हुई। ये 450 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा है। उसके बाद में 2212 मकान, इनकी तैयारी उद्घाटन श्रीमान अशोक गहलोत ने, सांसद महेश जी जोशी ने, बृजकिशोर जी शर्मा ने, ज्योति खंडेलवाल ने इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने के बाद में ये काम चालू हुआ। ये यासी कंपनी के नाम से उसके कंपनी द्वारा काम चालू हुआ गया। उद्घाटन हुआ भारी तरीके से और बड़े जोर शोर के साथ में वार्ड 29 की बस्ती के वासियों ने बहुत जोर शोर से इसका उद्घाटन किया गया। क्यों? गहलोत सरकार थी, पूरा वार्ड कांग्रेस का है, जिसमें 8-9 हज़ार वोट एक साथ पड़ते हैं, क्या समझे, और 11,000 वोट पार्षद में पड़ते हैं। एमएलए और एमपी के चुनाव में 9 से 9,500 वोट पड़ते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और गरीबों को मकान देने की तैयारी की गई। उसमें ये तैयार होकर के 1200 मकान तैयार हो गए। 1200 मकान तैयार होने के बाद में ज्योति खंडेलवाल भी कई बार आर के गई, ये चलती रहा। फिर बीजेपी सरकार आ गई, उसके बाद में काम बंद ठप पड़ गया। ठप होने के बाद में फिर दोबारा इसका काम चालू हुआ। तो उसका काम जो इनको कब्रिस्तान तक इनको समतलित करके और इन मकानों को बनाना जाना था। उसके बाद ये 1200 मकान तैयार हो गए। आज मकान इस तरीके से हैं, 5 साल से कोई टंकियां ले गया, कोई आलमारी ले गया, कोई वॉश बेसन ले गया, कोई पाइप ले गया और रेफेल लोहे की जंगले भी तोड़ के ले जा रहे हैं। इसलिए जो 96 करोड़ जो प्रोजेक्ट है वो अटका हुआ है और ये पैसे हमारी भारत गवर्नमेंट समझो, राजस्थान गवर्नमेंट समझो, व्यर्थ गए पैसे। जो आगे जाके देख लें, उसके रोज़ लोया जा रहा है। अभी जो यहाँ के माननीय विधायक है महेश जोशी, लगभग उनके 5 साल पूरे होने वाले हैं। इन 5 सालों में उन्होंने यहाँ के लिए क्या किया? क्योंकि यहाँ की जनता ने उनको भरपूर वोट दिया है, भरपूर वोट देके जिताया, तो उन्होंने इसके लिए कुछ योजना बनाई? उन्होंने हमारे सामने वैसे कोई योजना नहीं बनाई। हम 4 साल से इसी में लटके हुए हैं कि डूब क्षेत्र में है, डूब क्षेत्र में। और मैं और मेरे साथी कई बार हम जा कर के मिले। उसके बाद में मैंने मेरे पार्षद को वार्ड 5 के पार्षद को वहीद बाबू को हमने चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी मंत्री जी महेश जी को लिखी, महेश जी ने धारीवाल जी को लिखी, धारीवाल जी ने जेडीए को लिखी, जेडीए ने नगर निगम को लिखी और नगर निगम में हवाल महल जोन में आते हुए वो चिट्ठी फ्लॉप हो गई और उसमें कहा गया कि कोई डूब क्षेत्र में नहीं। इसलिए हमारा प्रोजेक्ट ये रुका हुआ है। हमें यही नहीं, अभी भी हमारा प्रोग्राम था आजकल में मिलने का, हम जाके मिले हैं। उन्होंने हमको 22-23 तारीख का टाइम दिया था। अभी वो टाइम कब देंगे, क्या करेंगे, वही जाने। क्या आपको उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू होगा? प्रोजेक्ट तो तैयार है, प्रोजेक्ट चालू है, पर हम बाकी जो बच्चे हैं उनका कोई उम्मीद नहीं है। जो बाहर क्या नाम से 12-10 हज़ार जो मकान बनने थे वो नहीं, कोई उम्मीद नहीं, समझे। क्यों? सेंट्रल का आधा पैसा सेंट्रल का है। इनको हमको 36,000 में मिलना था।
ये 36,000 में मिलना था, 130 रुपये महीने की किस्त पे हमको ये देना था। अच्छा। कि हमारी ये तहती जो गाइडलाइन मेरे हाथ में है, ये सारे इसके कागज़ मेरे हाथ में, हमारी जो कागज़ हैं, हमने जो 2013 में मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी, उसकी चिट्ठी मेरे हाथ में, 2016 में मोदी जी को चिट्ठी लिखी, उसके मेरे हाथ में, सारे जो मंत्रियों की चिट्ठियाँ मेरे हाथ में, और जो हमने जो काम किया है गरीबों को इसमें काम किया है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं अब जो भी है हमारे मंत्री जी से बात चर्चा चल रही है, महेश जी मान महेश जोशी जी से, कि यथास्थान पट्टे दिए जाएँ।